स्प्रिंग सीज़न सबसे सुहावना सीज़न माना जाता है। प्रकृति का हर्षोल्लास, फूलों और त्योहारों के रंग चारों तरफ सुख समृद्धि देते हैं। मेरे लिए तो रंग बिरंगे फूलों की होली हमारे बाग बगीचे रोज ही खेलते हैं। आमों के बौर, कोयल के मधुर स्वर और अब होली का त्योहार। इस तरह स्प्रिंग के रंगों में होली के रंग मिलकर पूरा सीजन ही एक फेस्टिवल होता है। इज़न हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज का ये ब्लॉग मेरा होली स्पेशल ब्लॉग है। थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मुझे घर में थोड़ा ज़रूरी काम था, इस वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। बट मुझे था कि मुझे अपने होली त्यौहार की रंग बिरंगी झलकियाँ आपके साथ शेयर ज़रूर करनी है। तो बस इसी के साथ मैं लेकर आई हूँ आज का ये ब्लॉग, और ये पकवान बनाने से लेकर होली खेलने तक का ब्लॉग है। तो चलिए शुरू करते हैं। होली का त्यौहार और गुजिया एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे कोई अलग ही नहीं कर सकता। तो मैंने पहला पकवान बनाना स्टार्ट किया गुजिया, और उसके लिए मुझे पूरा एक दिन लग गया था। पूरे दिन में मैंने सबसे पहले खोया घर पर ही बनाया था, और उसके बाद उसका मसाला तैयार किया कसार गुजिया का उसी से। और उसके बाद मैंने फिर रात के 8 तो गुजिया में ही बज गए थे। उसके बाद रात में खाना वाना करने के बाद मैंने बनाए शक्करपारे, जो कि सूजी और आटे के थे। इसका ही मैं अभी यहाँ पर मोयन मैंने घी का लगाया हुआ था इसमें, और फिर मैंने पिसी हुई चीनी इसमें डाल दी थी। और उसके बाद मैं ये शक्करपारे का जो मैं डो तैयार करूँगी वो गुनगुने दूध से मैं इसे थोड़ा थोड़ा दूध डालूँगी, गुनगुना दूध, और इससे फिर मैंने इसे लगाया था। और ये मेरे बेटे को बहुत स्पेशली बहुत पसंद है। बहुत खस्ता और बहुत कुरकुरे बनते हैं क्योंकि इसमें सूजी होती है। तो फिर मेरा नेक्स्ट पकवान यही था। ये इसका जो डो लगता है वो बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, बट मीडियम में इसको रखना होता है। और अच्छे से मल मल के इसका यदि हम डो लगाते हैं तो उतना ही अच्छे हमारे शक्करपारे बनते हैं। तो बस वही प्रोसीजर चल रहा था, मैं इसे अच्छे से नीट कर रही थी। बहुत ज़्यादा नीट अच्छे से करने के बाद ना, और बहुत आप देख रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है डो और बहुत गीला भी नहीं है, ताकि अच्छे से बिल सके और इसके शक्करपारे इजीली कट सकें। और ये बहुत अच्छा बनता है जितना हम इसे रेस्ट दे देंगे। तो ये मैंने पूरा लगा के रख दिया था, उसके बाद रेस्ट दिया था। इसके बाद मैंने फिर अपना डिनर विनर और जो डेली रूटीन होता है वो निपटाने के बाद में 10 बजे से फाइनली इसको स्टार्ट किया था बनाना। और ये करते करते मुझे 12 के करीब बज गया था। तो एक दिन में ये मेरे पूरे 2 पकवान तैयार हुए थे। बट अच्छा लगता है जब होली मतलब कोई भी त्यौहार होता है और हम उस त्यौहार को पूरे उसी तरह से मनाते हैं, पूरी शिद्दत से, जैसे हम बचपन से या तो देखते आए हैं या सुनते आए हैं या फॉलो करते आए हैं। और आजकल लोग बहुत मिनिमाइज़ हो गए हैं इन सब चीज़ों में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फुली उसी तरह से हम त्यौहार मनाते हैं जैसे हम पुराने टाइम में हमारे बड़े बुज़ुर्ग के साथ मनाते थे। तो ये मेरे लिए मतलब बहुत एक्साइटमेंट वाला काम होता है। तो इसमें मुझे थकान के बाद भी कोई थकान नहीं थी, मतलब मैं किए जा रही थी, किए जा रही थी, किए जा रही थी। और यकीन मानिए पिछले कुछ सालों में बहुत टाइम के बाद ना मैंने इस बार त्यौहार को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया है। हाय गाइस, आप सबको होली मुबारक। एंड आज होली जलेगी तो मैं हो गई हूँ रेडी। और आज होली से पहले हमारे यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है। इसके बाद जो पार्क में होली रखी गई है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो वहाँ पर हम होली पूजने के लिए जाते हैं। तो अब ये नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे था होली का दहन वाला। तो मैं आ गई थी फटाफट से किचन में क्योंकि मुझे पूजा की तैयारियां करनी थी। आज हमारे यहाँ हनुमान जी की भी पूजा होती है, और
फिर मुझे पार्क में रखी हुई होली की भी पूजा करने के लिए जाना ही था। तो वही सबकी प्रसाद मैं यहाँ बनाने के लिए आ गई थी और बन रही थी खीर। उसके साथ में आज कचौड़ी रायता बनता है, तो कचौड़ी रायते के लिए कद्दूकस कर लिया था मैंने आलू कचौड़ियों के लिए, और उसमें सारे मसाले वगैरह डाल के मैं कर रही थी उसे फटाफट तैयार। और एक साइड में ये कचौड़ी का सारा मसाला तैयार करने के बाद में फिर मैंने पोहे भी कढ़ाई में डाल दिए थे। और मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में लगी हुई थी क्योंकि अब तक बज गए थे सुबह के 9 और पूजा की बहुत थोड़ी थोड़ी तैयारी हुई थी। और फिर दूसरी तरफ मैं यहाँ पे दूसरी कढ़ाई में सेक रही थी अठावरी या आठवरी हमारे यहाँ पर जो पूजा में लगता है, तो ये 2 हाथ की तरह काम कर रहे थे जो। उसके बाद में फिर मैंने लगाई फटाफट से अब पूजा की सारी तैयारी, फूल वगैरह सब जो भी पूजा में चढ़ता है वो सब सारा सामान इकट्ठा किया। और यहाँ पर मैं सजा रही थी चौकी, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी को विराजमान हम यहाँ पर करेंगे, तो उसी का प्रोसेस यहाँ चल रहा था। फिर बाहर एक छोटी सी होली रखते हैं तो उसका भी तैयारी लगाई। और ये फाइनल तैयारी के बाद में फिर हनुमान जी की पूजा घर के मेल मेंबर्स करते हैं, तो पापा और बच्चा और बच्चे के बाबा तीनों लोग ने यहाँ पर फिर बारी बारी से पूजन वगैरह किया। तो लास्ट में हम भी मतलब लेडीज़ भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर लेती हैं भगवान से, बस ये रहता है। लेकिन तैयारी पूरी लगा कर दे दी थी। और ये वेदांश भी बाबा के साथ बैठकर पूजा कर रहे थे। फिर थोड़ा पूजा इन्होंने अपने पापा के साथ भी की। और मेरा मानना है कि बच्चों को हम बचपन से ही जब अपने रीति रिवाजों में लगाते हैं तो वो एक इमोशंस के साथ आगे बड़े होकर वो भी उसी तरह फॉलो करना चाहते हैं और सीख जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को अपने त्योहारों पर अपने मतलब जो भी ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करने के लिए ज़रूर उनको आगे लेकर आना चाहिए। इसीलिए मैं फिर वेदांश को अपने साथ पार्क में लेकर गई थी। वहाँ पर मैंने और वेदांश दोनों ने होलिका माता की पूजन वहाँ पे किया था। और यही सब पकवान वगैरह से वहाँ भी थाली ले जाते हैं, इन्हीं सब से पूजन होती है। आ रही हो, गेहूं आ रही की हो। बाल और वो सब गोबर चढ़ा की दो, हल्दी कुमकुम जो वगैरह। गुलरी वगैरह होती है इन्हीं सबको रखकर उन्हीं से पूजन होती है। फिर परिक्रमा देते हैं, तो वेदांश ने भी की थी। फिर वहाँ से लौट कर आकर मैंने जो छोटी सी होली अपने घर में रखते हैं फिर उसका भी पूजन किया था, उसकी परिक्रमा। अब और अब तक हो चुकी थी रात और यहाँ पार्क में सब इकट्ठा हुए थे होलिका दहन के लिए। और यहाँ पर भी बच्चों ने बड़ों ने पूजन किया और बहुत एंजॉय किया। तो बस यहाँ से घर में फिर वहाँ से लौट कर आए तो घर की रखी हुई छोटी सी होलिका का भी दहन किया और उसकी परिक्रमा वगैरह की। इसके बाद में फिर यहाँ पर आज का दिन एंड होता है और बहुत अच्छे से होलिका दहन वाला त्यौहार कंप्लीट हो गया था और बहुत अच्छा दिन बीता, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हमारा होली का त्यौहार बहुत अच्छे से मन गया, होली जल गई अच्छी तरह से और अब आशा करते हैं कल बहुत अच्छे से खेलेंगे भी। एंड अब होलिका दहन के बाद सबसे बड़ी तैयारी थी दही बड़े वाली, क्योंकि मुझे एक रात पहले ही बना कर रखना होता है होली वाले दिन के लिए। तो सबका डिनर वगैरह कंप्लीट करने के बाद में फिर मैंने बड़े बनाकर रख दिए थे, और जैसे कि सुबह तो ज़्यादा लोड ना हो और सुबह सब लोग नाश्ते में भी उन्हें ले सकें। और उसके बाद हमें होली खेलने तो जाना ही था, तो उसी की तैयारी फिर मैंने रात में करके रख दी थी। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करूँगी और फिर हम होली खेलने के लिए चल दिए थे इन्हीं सब तैयारियों के साथ में। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू कंसीडर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।